नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। दिल्ली, यूपी, छत्तीसगढ़ में बारिश, बिजली गिरी, 10 मौतें हुई, 3 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, 100 से ज़्यादा डाइवर्जन हुई हैं। एमपी समेत 8 राज्यों में ओले गिरने का अनुमान बताया गया है। देश भर में मौसम ने करवट बदल ली है दोस्तों। दिल्ली, एनसीआर, यूपी और छत्तीसगढ़ में गुरुवार रात आंधी, बारिश और बिजली पड़े गिरने की घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली, यूपी में 4 और छत्तीसगढ़ में 2 लोगों ने जान भी गंवाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में बड़ा हिस्सा भारत का हुआ करता था। उस समय हमारी समुद्री क्षमता हमें दूसरे देशों से अलग बनाती थी। केरल का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। पहलगाम अटैक करने वाले आतंकी कश्मीर में ही छिपे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी बोली। उनके पास राशन, पानी और पहाड़ों में लंबा वक्त काटने के साधन हैं। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के अभी कश्मीर में ही छिपे होने की संभावना है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि आतंकी अभी भी दक्षिण कश्मीर के जंगल में छिपे हैं। उनके पास राशन पानी है, ऐसे में वे इन पहाड़ी इलाकों में लंबे समय तक रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरावती राजधानी शहर के विकास के लिए 58,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं जैसे सड़क, रक्षा, रेलवे और औद्योगिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम गोमती नदी के किनारे महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा स्थापित करेंगे। उनका हथियार अष्ट धातु से बना होगा। हमें उम्मीद है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में महाराजा सुहेल देव समाज का पूरा समर्थन मिलेगा। जयपुर आईएमडी निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया, पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई इलाकों में मेघ गर्जना और आंधी और बारिश हुई है। आज भी दोपहर के बाद मेघ गर्जन, आंधी और बारिश की गतिविधियां राजस्थान के कई इलाकों में दर्ज होंगी। आज ज़्यादातर जगहों पर तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। आने वाले एक सप्ताह मेघ गर्जन होगी। आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां राजस्थान में जारी रहेंगी। तापमान में भी गिरावट रहेगी। यूपी में गंगा एक्सप्रेस वे पर आज उतरेंगे फाइटर प्लेन। देश में पहली बार नाइट लैंडिंग शो होगा। राफेल जगुआर से एयरफोर्स दिखाएगी ताकत। एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जाति जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना में शामिल किए जाने पर कहा, हमारी पार्टी ने 2021 से इस बात की मांग की थी कि पूरे देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। इसके बाद पता चलेगा कि किसे कितना फायदा हो रहा है। यह है बहुत जरूरी है। धर्म बदला तो अनुसूचित जाति का दर्जा भी खत्म होगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है, आरक्षण के लिए धर्म परिवर्तन संविधान से धोखा है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति समुदाय का है और धर्म बदल लेता है तो उसका एससी का दर्जा खत्म हो जाएगा। इसके बाद वह अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, केदारनाथ धाम के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खुलने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। आज श्रद्धालुओं के लिए श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलते ही श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। 2 मई 2025 की रात को पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा के पार जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के कुपवाड़ा, बारामूला, पूंछ, नौशेरा और अखनूर क्षेत्रों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलाबारी की। भारतीय सेना के जवानों ने संयमित और उचित तरीके से जवाब दिया। राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर निवासी पठान खान को पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे करीब 1 महीने पहले हिरासत में लिया गया था और तब से उससे पूछताछ की जा रही है। उसे औपचारिक रूप से 1 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया है।
एयर इंडिया को सालाना 5,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से एयरलाइंस को हर महीने 306 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। एयर इंडिया ने अनुमान लगाया है कि अगर पाकिस्तानी एयर स्पेस एक साल तक बंद रहता है तो उसे $600 बिलियन यानी करीब 5,081 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। इससे निपटने के लिए एयरलाइन ने सरकार को वित्तीय मदद करने का सुझाव दिया है। नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली कोर्ट में दूसरी सुनवाई हुई। 25 अप्रैल को कोर्ट बोला था सोनिया और राहुल को नोटिस नहीं भेजेंगे। चार्जशीट से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में शुक्रवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी सुनवाई होगी। इससे पहले 25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते। और वहीं अगली बड़ी खबर है, राजस्थान के पाली जिले में ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार अल सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। राजस्थान के पाली जिले में ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार अल सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। सुमेरपुर क्षेत्र में सुदामा होटल के बाहर खड़े ट्रक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार जा घुसी। इस हादसे में कार सवार और 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। राजस्थान के 16 जिलों में झमाझम बारिश का डबल अलर्ट जारी किया गया है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी। मौसम विभाग ने आज शुक्रवार सुबह राजस्थान के लिए डबल अलर्ट जारी किया है। 3 जिलों के लिए ऑरेंज और 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। थोड़ी देर राजस्थान के 16 जिलों में झमाझम बारिश होने की भी संभावना है। राजस्थान से आई है एक बड़ी खुशखबरी। देश में डेंगू का जो पहला टीका अगले साल सामने आ सकता है। एम्स जोधपुर में टीके के तीसरे व अंतिम चरण का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। जातीय जनगणना पर गरमाई सियासत, संजय निषाद ने बताया ऐतिहासिक कदम। सपा सांसद ने कहा चुनावी हथकंडा है। केंद्र सरकार की जातीय जनगणना योजना पर सियासत तेज हो गई है। मंत्री संजय निषाद ने इसे सामाजिक न्याय का बड़ा कदम बताया है। और वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा पर चुनावी फायदे के लिए जनगणना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी, अगले 48 घंटे में इन जिलों में बारिश, आंधी, तूफान और वज्रपात का अलर्ट बताया है। आईएमडी लेटेस्ट मौसम का मिजाज बदल गया है। पूर्वी यूपी के गोंडा, बहराइच सहित आसपास के जिलों में दिन भर तूफानी हवाएं चलती रही। गुरुवार को कुछ जिलों में बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। अगले 48 घंटे में आईएमडी जिलों में बारिश, आंधी, तूफान के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025 वेव्स पर कहा, वेव्स के माध्यम से युवा रचनाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मौका मिला है। आज कई देशों के मंत्री यहां मौजूद हैं। यहां करीब 60 देशों की सहभागिता हुई है। सभी लोगों ने इस आयोजन की प्रशंसा की। यह एक अच्छी शुरुआत है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने कहा गिरिजा व्यास का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। संगठन को मजबूत करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। हमारा संपर्क लगातार बना रहा। उनका जाना हम सभी के लिए बड़ा आघात है। असम राज्य में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। वीडियो जोरहाट के एक मतदान केंद्र से है। अब बिलावल ने भी कबूला है, पाकिस्तान का इतिहास आतंकवाद से जुड़ा है। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा 30 साल आतंकियों का समर्थन किया। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद के साथ इतिहास रहा है। यह कोई सीक्रेट नहीं है। स्काई न्यूज ने गुरुवार को पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बिलावल भुट्टो से सवाल पूछा था। रुआ अफजा की शिकायत, रामदेव ने वीडियो सिर्फ प्राइवेट किया है। चैनल के सब्सक्राइबर्स अभी भी देख सकते हैं। रामदेव बोले 24 घंटे में हटा देंगे। योग गुरु रामदेव के सरबत जिहाद मामले पर शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। हमदर्द ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि रूह अफजा के खिलाफ रामदेव का वीडियो यूट्यूब से हटाया नहीं गया है, बल्कि उसे प्राइवेट किया गया है, यानी कि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर इसे अभी भी देख सकते हैं।
पीएम मोदी आंध्र प्रदेश पहुंचे 58,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। केरल में कहा था यह कार्यक्रम कई लोगों की नींद उड़ाने वाला है। पीएम मोदी ने कहा, अमरावती वो धरती है जहां परंपरा और प्रगति दोनों साथ चलते हैं। यहां बौद्ध विरासत की शांति भी है और विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा भी है। उन्होंने कहा, इस दुनिया में जो भी देश तेजी से विकसित हुए हैं उन देशों ने अपने रेलवे के विकास पर बहुत ध्यान दिया है। यूपी में एक्सप्रेस वे पर 15 एयरक्राफ्ट का टच एंड गो राफेल जगुआर ने दिखाई ताकत। पहली बार नाइट लैंडिंग ट्रायल भी होगा। यूपी के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेस वे पर अपना दमखम दिखाया है। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर जगुआर और मिराज जैसे 15 लड़ाकू विमानों ने आंधी तूफान के बीच टच एंड गो किया। पहलगाम हमले के 9वें दिन गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आतंकवाद पर निशाना साधा। उन्होंने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की बात कही है। वहीं AIMI के प्रमुख अवैसीद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग की है। इस बीच CRPF जवान मुनीर खान की पाकिस्तानी पत्नी मिनल अहमद खान को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करने का फैसला किया गया है। अहमदाबाद में बांग्लादेशियों को बसाने वाला राजस्थान से अरेस्ट किया गया। घर किराए पर देने के अलावा फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करवाता था लल्ला बिहारी। राजस्थान की लेडी डॉक्टर भावना यादव की हत्या के आरोप में हिसार पुलिस ने हरियाणा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के क्लर्क उदेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उदेश HAU के कंट्रोलर रूम में क्लर्क है। 24 अप्रैल को वही डॉक्टर भावना को जली हुई हालत में हिसार के सोनी अस्पताल में लेकर गया था। हरियाणा सरकार जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। BBMB अधिकारियों और मुख्य सचिव में नहीं बनी सहमति। मंत्री श्रुति बोली आज ही याचिका दायर करेंगे। और दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अमरावती ऐसा शहर होगा जहां आंध्र प्रदेश के हर नौजवान के अपने सपने पूरे होंगे। IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित ऊर्जा, संसाधनीय उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, आने वाले सालों में इन सारे क्षेत्रों में अमरावती एक लीडिंग शहर बनकर खड़ा होगा। इन सभी क्षेत्रों के लिए जो भी बुनियादी ढांचा की जरूरत होगी वो केंद्र सरकार रिकॉर्ड स्पीड में पूरा करने में राज्य सरकार की पूरी मदद करेगी। ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।